देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो हर समय, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 10 साल बाद, चाहे 40 साल बाद, सूर्य आपके पंचम भाव का ही स्वामी रहेगा। और आज शाम 5:53 पर सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। सूर्य का गोचर जब आपके द्वितीय भाव में हो रहा है 5:53 पर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको धन लाभ होगा। कहीं अगर पैसा लगाएंगे उससे लाभ होगा, अगर कर्ज है तो उससे मुक्ति के रास्ते मिलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में मुनाफा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। सूर्य के वृषभ राशि में गोचर करने से आपकी आंखों में तकलीफ हो सकती है, खासकर बाईं आंख में। इसलिए मेरे भाई, धैर्य रखिए, अहंकार से बचिए, वाणी पर संयम रखिए, क्योंकि द्वितीय भाव का सूर्य सच तो बुलवाता है, लेकिन आदमी बहुत बढ़ बढ़ के बोलने लगता है। उसके वाणी से अहंकार की दुर्गंध आने लगती है। इसलिए यहाँ सावधान होना है कि सत्य भी ऐसा न बोला जाए जो दूसरों को दुख देने वाला। वाणी पर संयम रखिए। 1 महीने तांबे के लोटे में जल, कुमकुम और चीनी डालकर सूर्य को नित्य नियमित प्रातःकाल अर्घ दीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका भाग्य भी चमत्कृत रूप से आपको आगे बढ़ाएगा। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप ये मान के चलिए, आज नहीं कल नहीं, मरते दम तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव सुख भाव का ही स्वामी रहेगा। और आज शाम 5:53 पर ये आपकी राशि में अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में संपत्ति खरीदने और बेचने का योग बनेगा, लेकिन आज आपको शेविंग करना चाहिए, बचत करनी चाहिए। अपने बॉस से मनमुटाव का योग बन रहा है, करियर में मुश्किलें आएंगी, अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनमयस्कता, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। सिरदर्द या गले में तकलीफ हो सकती है। गलतफहमी और बहस से बचना चाहिए। 1 महीना तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपको पीना चाहिए। एक बात सभी दर्शक ध्यान दें, सूर्य लग्न में सिर्फ मेष राशि का या सूर्य सिंह राशि का अच्छा होता है। बाकी किसी भी राशि में सूर्य अगर लग्न में होगा तो निश्चित रूप से गर्दन के ऊपर, आंखों में, सर में रोग जरूर देगा। सूर्य लग्न का अच्छा नहीं माना जाता है, सिर्फ मेष राशि और सिंह राशि का सूर्य लग्न में अच्छा माना जाता है। शेष राशियों का सूर्य लग्न में अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, लग्न में हो और उस पर बृहस्पति, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वो सामान्य फल देने लगता है। ये ज्योतिष की मान्यता है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। जो कुछ भी अभी मैंने बताया वृषभ राशि के जातकों के लिए नकारात्मक, कि आपको ये रोग हो सकता है, आप ये परेशान हो सकते हैं, उसका भी रीजन यही है कि शुक्र के घर में जब सूर्य होगा और लग्न में होगा तो सेहत संबंधी समस्याएं जरूर देगा। इसलिए प्रातःकाल उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी मिथुन राशि है तो सूर्य आपके तृतीय भाव का स्वामी रहता है और सूर्य का गोचर आपके व्यय भाव में अर्थात 12वें भाव में आज शाम 5:53 पर होने जा रहा है। बात यह है कि इससे धनहानि का योग बनेगा और खर्च बढ़ेगा। आपके प्रयासों में कमी आएगी, लेकिन नौकरी बदलने का समय है। अगर आप पूर्ण रूपेण जागृत नहीं रहेंगे, जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो केवल निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि ये गोचर आपके लिए ठीक नहीं है।
और अहंकार के कारण रिश्तों में मनमुटाव भी संभव है। गले में इन्फेक्शन हो सकता है, कीमती सामान खो सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। और 1 महीना सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिएगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपके राशि से 2य भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव का, 6ठे भाव का, 3रे भाव का सूर्य हर समय अच्छा फल देता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कि अगर आपने शेयर में पैसा लगाया है या लगाने वाले हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पद और वेतन बढ़ने का भी योग बना हुआ है। अपनों से सहयोग प्राप्त होगा, सेहत का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। क्रोध और अहंकार से बचना होगा। नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा और ध्यान रखना होगा कि आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा शांत रखें, जिससे आपका जीवन उत्तम हो सके। देखिए, सूर्य आपके पहले भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपकी सिंह राशि है, तो सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। पहले की तुलना में आप ज्यादा बचत कर पाएंगे, खूब उत्साह से आप परिपूर्ण रहेंगे, नए लोगों से संपर्क जुड़ेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, नए लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मनमुटाव का योग है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे। गंभीर और चिड़चिड़े स्वभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। उगते सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके 9वें भाव में भाग्य स्थान में हो रहा है। जिम्मेदारियां बढ़ने से या कर्ज का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। कार्यभार बढ़ेगा, नौकरी बदलने और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। परिवार में सुख शांति, लेकिन पिता का ध्यान रखिए। भाग दौड़ के कारण पैरों में दर्द होगा, तनाव रहेगा। धैर्य रखिए, पिता की सेहत को संभालने की कोशिश करिए। रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, लेकिन जोखिम न उठाएं वरना नुकसान सहना पड़ेगा। अहंकार के कारण तकरार होगी, सामंजस्य की कमी के कारण क्लेश हो सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहने के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। लापरवाही के कारण बड़ी धनहानि हो सकती है। 1 महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी है सूर्य और सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। किस्मत साथ देगी, बचत भी होगी, नेतृत्व के गुण बढ़ेंगे, पार्टनरशिप का काम है तो लाभ भी मिलेगा। महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान लोगों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। आत्मविश्वास और जोश बना रहेगा। किसी को धोखा न दें और जल्दबाजी से बचें। हर रोज माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। देखिए भाई, अगर आपकी धनु राशि है तो सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। खर्चा बढ़ेगा, कर्ज या लोन लेना पड़ सकता है। तरक्की थोड़ी धीमी हो जाएगी, काम में मन नहीं लगेगा, नौकरी बदलने का आपके मन में विचार उठेगा। गलतफहमी रिश्तों को कमजोर कर सकती है। सिर दर्द या आंखों में तकलीफ हो सकती है। कारोबार में विरोधियों से हानि संभव है, चिड़चिड़ापन रहेगा। हर रोज पानी में 1 चुटकी लाल चंदन पाउडर मिलाकर स्नान करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो सूर्य आपके 8म भाव अर्थात मृत्यु भाव का स्वामी होता है और सूर्य का ट्रांजिट गोचर इस समय आज शाम 5:53 पर आपके 5वें भाव में होने जा रहा है। धनहानि का योग बन रहा है।
धैर्य रखना होगा। भाग्य अच्छा नहीं है, आपके काम को पहचान नहीं मिल पाएगी, कारोबारी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। अपनों से प्यार और सहयोग चाहते हैं तो उनको समय देना होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, खान पान का ध्यान रखिए। पार्टनर से टकराव संभव है। सूर्य को जल अर्पित करके अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद देखिए, सूर्यदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके सुख स्थान में हो रहा है, 4थे भाव में हो रहा है। सेहत पर खर्च बढ़ सकता है, काम का दबाव बढ़ेगा, साझेदारों से मनमुटाव हो सकता है, परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, रिश्तों में तनाव संभव है, शरीर में दर्द रहेगा, कमजोरी महसूस होगी। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। रविवार को मंदिर में गुड़ दान। देखिए, सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। पैतृक संपत्ति और धन लाभ के योग बने हुए हैं। अपार सफलता आपको मिलेगी, सुनहरे अवसर मिलेंगे, रिश्ता जुड़ सकता है, परिवार में सुख शांति रहेगी, ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बस सूर्य आपको बातूनी बना सकता है। अपने काम में ध्यान दीजिए, अपना ध्यान मत भटकाइए। सूर्य को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी।